अगर आपकी सॉलिड स्टेट है और ये आपकी लिक्विड स्टेट है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कैसे जा रहे हैं हम, कुछ एनर्जी लगाकर। और अगर यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हैं तो मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया कि जुड़ जाओ जुड़ जाओ, राइट। सो वापस आना है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट कैन बी डन by applying an external pressure. Okay, so the answer is already there. So you can experience a change in state from a change in any state. Hello and welcome everyone to SSE Excel Science channel. We hope that you all are healthy, happy and hearty. So all of you who are new to this channel, we welcome you. In fact, we warmly welcome you to our channel, and it is very important for you to watch the previous episode of the previous series before watching this one. Otherwise, you will not be able to gain or absorb as much as you should. सो जो कोई भी पहले पार्ट्स देखकर नहीं आया है वो पहले वाले पार्ट्स को पहले देख ले, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, और उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले और उसको समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये समझो कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, ठीक है. और उसको भी समझने से पहले आप ये समझो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हैं, तभी आप सीक्वेंस में सब चीज़ें अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे. सो द link is given in the description box below of part 1, 2 and 3. So I would request ki at least watch part 3 before watching part 1, and the rest is your call. Okay, so before beginning with today's session, let's have a quick fix recap. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे अराइज होती है, वेरिएशन, गिविंग वेरिएशन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है. और ऐसे हम बहुत सारी स्टेट्स जनरेट कर सकते हैं. तो मैंने आपको सिर्फ 7-8 करके दिखाई है और बहुत सारी आप कर सकते हो, ठीक है. नाउ इसमें जो हमारा प्लाज्मा और बीईसी है वो हम डिटेल में एक रिस्पेक्टिव अलग से सेशन में पढ़ेंगे. और जो आपका सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज हैं, इनका जो फिगर है, जो इमेज है, वो ऐसे दिखता है, मतलब इट लुक्स लाइक दैम. एंड इनकी जो रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, आपका शेप, वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी को वी हैव कंपेयर्ड. ओके, सो बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि जो ऐसा कुछ स्टेट होता है जिसमें आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम है, दैट इज द टू पार्टिकल्स आर होल्डिंग देमसेल्व्स वेरी टाइटली, आर पुटिंग देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर वेरी टाइटली. दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम एंड योर स्पेस इज मिनिमम. व्हाट स्टेट वी कॉल दैट स्टेट एज सॉलिड. सिमिलरली, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आपकी मीडियम होती है और स्पेस आपका भी मीडियम होता है, देख रहे हो आप, दिस वी कॉल्ड दैट लिक्विड. एंड जो हम ये वाली स्टेट पे जाते हैं, दैट इज इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मिनिमम. बहुत ही दूर है पार्टिकल्स और स्पेस इज मैक्सिमम. दूर है तो ऑब्वियसली स्पेस बढ़ गई, दोनों के बीच में इज योर गैस. ओके, सो नाउ अराइज अ क्वेश्चन कि ये जो आपकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या एक से दूसरे में इनको बदला जा सकता है, ठीक है. और अगर बदला जा सकता है तो कैसे बदला जा सकता है. ओके, तो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली यस, बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर इन रियल लाइफ. इफ आई हैव टू गो फ्रॉम दिस टू दिस स्टेज नाउ, ये तो पता लग गया कि जा सकते हैं, लेकिन आप कैसे जा सकते हैं. अगर आप इन दोनों स्टेट्स को, जैसे मैंने पहले कहा था कि पिक्चर बनना दिमाग में बहुत ज़रूरी है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लोगे. सिमिलरली इसका आंसर आपके सामने है कि आप कैसे जा सकते हो. कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. यहाँ पे पार्टिकल्स एकदम टाइट होल्ड है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, एकदम मैक्सिमम. और इसमें क्या है, पार्टिकल्स डिस्टेंस पर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, कम हो रही है ना. तो अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो बेसिकली क्या करना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करना है और स्पेस को बढ़ाना है. अब आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि ये आपके 2 पार्टिकल्स हैं, ये आपके 2 पार्टिकल्स हैं और ऐसी वाली स्टेट में, यानी कि सॉलिड स्टेट में, यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, दैट इज टू योर लिक्विड स्टेट. कैसे पहुँचाओगे. मैंने क्या किया, यहाँ पहले ये था, आपस में चिपके हुए थे, मैंने लगाई एनर्जी और ये ऐसे हो गए. कैन यू सी इट अगेन. आई पुट डाउन द एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, एंड इट जस्ट बिकेम हियर. ओके, इट जस्ट केम आउट टू हियर. सिमिलरली अगर मुझे
दोबारा से यहाँ पहुंचना है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में पहुंचना है, तो दोबारा से मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ इनको जोड़ने के लिए. So there goes your answer. If I have to go from this, that is your solid state, to this, when the two particles are at a certain distance, that is the internuclear distances between these two particles has increased. Okay, this is not a particle, this is a macro stuff, and particles, as you know, is a micro thing. Macro और micro क्या होता है? Macro is MACRO and micro MICRO is your micro. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? माइक्रो इज छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करना कि उसके अंदर क्या चल रहा है, विच इज नॉट विजिबल थ्रू योर दीज आईज. ओके, जैसे कि हमने बिल्कुल पहले वाले पार्ट में पढ़ा था क्या, कि जो आपके छोटे से छोटे क्रिस्टल होता है, वो पोटेशियम पर मैंगनेट का हो या शुगर का हो, जो चीनी आप खाते हो, नमक का हो, किसी भी चीज का, वो कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. तो उस पार्टिकल लेवल पर क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड टू यूज अ माइक्रो स्टफ, इधर वी यूज अ माइक्रोस्कोप और सम अदर हाई लेवल डिवाइस. ओके, सो वो ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड टू गो देयर. एंड मैक्रो इज ऑब्वियसली और बड़ा बड़ा चीज जिसको हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो. ओके, so coming back again, so what we were saying is कि we are assuming these to be these two particles, that is these two of these. Okay, so we are assuming कि ये जो आपके पेन है वो एक्चुअली में ये दो पार्टिकल्स हैं और हमें इन दोनों को यहाँ तक पहुंचाना है. तो कैसे पहुंचा रही हूँ मैं, कि ये अगर आपकी सॉलिड स्टेट है और ये आपकी लिक्विड स्टेट है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है. तो कैसे जा रहे हैं हम, कुछ एनर्जी लगाकर. और अगर यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हैं तो मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया, जुड़ जाओ. राइट, सो वापस आना है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड्स, दैट कैन बी डन by applying an external pressure. Okay, so the answer is already there. So you can experience a change in state from a change in any state, not just this to this. If you go even from this to this, or other states of matter जो हमने बनाई थी, उनमें भी अगर आपको एक दूसरे में बदलना है तो आप कैसे बदल सकते हो, अगेन कैसे खेल सकते हो, टेम्परेचर और प्रेशर से खेल कर. सिंपल, द आंसर इज दिस, बहुत ही सिंपल. तो अब आपको ये तो पता लग गया कि टेम्परेचर और प्रेशर से खेलना है. अब खेलना कैसे है, बस वो करेंगे, सिंपल, वी विल बी डन. तो यहां से यहां जाना है, तो मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी. अब एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया. अब एनर्जी मैं किसी भी फॉर्म में बढ़ा सकती हूँ, टेम्परेचर भी मैं किसी भी फॉर्म में बढ़ा सकती हूँ. जैसे मैं कुछ एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने की बात करती हूँ ना, एक सिंपल सी इमेज क्रिएट होती है कि भैया आप आग लगा रहे हो, या आई मीन टू से कि आप एनर्जी हीट की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो. अब एनर्जी प्रोवाइड करनी है पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ लेकर आने के लिए, कोई भी एनर्जी हो सकती है वो. ओके, सेकेंडली मेजरली इट इज टेम्परेचर, बट टेम्परेचर डज नॉट मीन ओनली द हीट एनर्जी. टेम्परेचर भी दो तरीके से होता है. एक आपका जो नेचुरल सराउंडिंग में आपके टेम्परेचर के डिफरेंसेस हो रहे हैं. आप देखते हो ना कि एक दिन टेम्परेचर कितना ज्यादा है, 30-35, एंड सम डे यू हैव इट अराउंड 28, सम डे यू हैव इट अराउंड 17, एंड in your winters you have it around 10. So what is that? That is a natural change in temperature. Or maybe when you are doing some churning with acceleration or something, or creating some of the kind of friction that also produces your temperature in terms of heat only. But what I mean to say here is कि जब हम temperature की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि एक्सटर्नल हीट जो हम दे रहे हैं वो आप बढ़ा रहे हो टेम्परेचर को. वो नेचुरल भी हो सकती है इन सम ऑफ द अदर फॉर्म, दैट इज अ चेंज इन नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे फ्रिज से कोई चीज बाहर आई तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर अराउंड 0 या उससे कम था, लेकिन बाहर आते ही टेम्परेचर क्या है, अराउंड 25 और रेंजिंग बिटवीन 25 to 35. तो इवेंचुअली देयर इज एन इंक्रीमेंट और एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो इवेंचुअली यू विल सी अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर विच यू सी when you take out an ice from your freezer and you put it in just your normal slab of kitchen, and you see that it turns into water, that is, the solid is converting into a liquid. So change of state is happening by rising the temperature when you took out a bowl of ice and you put it outside. Okay, so the answer to this question is that we have increased the temperature. Okay, now this state of change from solid to the liquid, this process is called what? Fusion. इसको ऐसे बोला गया कि इसको फ्यूजन कहते हैं. ठीक है,
अब अगर डीप इनसाइड आपको देखना हो कि असल में ये हो कैसे रहा है, कि आपने जब एनर्जी प्रोवाइड करी तो क्यों ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, उसको डिपिक्ट करने के लिए आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस एंड दिस चेंज इन स्टेट फ्रॉम दिस टू दिस इन डीप एंड इवेंचुअली द सेम थिंग हैपेंस फ्रॉम व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, सो इट इज लाइक कॉपी पेस्ट। ओके, सो अब आप खुद सोचो कि जब मैंने पार्टिकल को एनर्जी देनी शुरू करी, उसको हीट देनी शुरू करी, तो क्या हुआ है, बेसिकली जो पार्टिकल की खुद की एनर्जी है वो बढ़ जाती है। दैट इज जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, अब आप बोलोगे कि ये हमने पढ़ा है कैसा होता है, बट आप कैसे प्रूव कर सकते हो, या तो मैं माइक्रोस्कोप से आपको दिखाऊं, है ना, तो वो तो माइक्रो लेवल पर हो गया एंड दिस इज अ माइक्रो लेवल थिंग ओनली एंड इट कैन बी सीन ओनली देयर। बट हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं वेर इन वी कैन सी कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। पानी तो सभी ने पानी, गर्म पानी तो सभी पीते होंगे ना, चाय या कुछ भी और, तो जब आप पानी को उबालते हो तो यू सी दोज बबल्स कमिंग आउट ऑफ दैट वाटर, यू सी दोज बबलिंग अप। आई नो कि वो प्रोसेस पूरा अलग होता है, उसको बोलते सब कुछ है, बट अगर आप डीप में देखो तो एक तरीके से वो पानी का ही पार्टिकल है ना जो बबल अप हो रहा है व्हेन यू आर हीटिंग दैट एनर्जी इन अ वे इट इज, जब व्हेन यू आर गिविंग द एक्सटर्नल एनर्जी इट्स एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड यू कैन सी इट। सिमिलरली जब आप माइक्रो लेवल पर एनर्जी, जब आप एनर्जी एक्सटर्नली देते हो तो माइक्रो लेवल पर भी उस पार्टिकल की जो खुद की एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा अपनी ही रिस्पेक्टिव प्लेस पर बहुत ज़्यादा मूव करना शुरू कर देता है। तो हो क्या रहा है कि ये आपकी स्टेट थी जिसमें ये थे पोजीशन में पार्टिकल्स, अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। जब आपने इसको हीट करा तो हीट करने के बाद देयर कम्स अ पॉइंट जहां पर एक पॉइंट पर आके जो ये पार्टिकल इतने इतने क्लोज थे वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ये दूर दूर हो गई। एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन इटसेल्फ, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर इन your particle goes from the solid to the liquid state, or you can say just begins to go from solid to the liquid state, that is called your melting point। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि क्या ऐसा होता है कि आपने उसको हीट दिया और जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे एक साथ एक दूसरे से दूर हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए। दे अंडरगो अ ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज हाउ द ट्रांजिशन स्टेट लुक्स। मतलब इसके यहाँ से यहाँ पहुंचने से पहले इट अंडरगोज थ्रू अ स्टेट विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट, कि जो आपके कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कुछ कुछ तो दूर हो गए हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ है जो अभी भी बहुत बहुत पास है। मतलब हमारे पास हमारी ट्रांजिशन स्टेट में लिक्विड स्टेट भी है और हमारे पास हमारी सॉलिड स्टेट भी है। अब आप बोलोगे कि इसमें सॉलिड स्टेट भी है, इसमें लिक्विड स्टेट भी है और आप टेम्परेचर भी इसमें दिए जा रहे हो, तो क्या इस पर्टिकुलर सिस्टम, इसको हम सिस्टम बोलते हैं, क्या इस पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? गुड क्वेश्चन। नहीं, इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। देखो आपका जो सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आपने सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लिया आपकी आइस का, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। जैसे आपने ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल द मोमेंट इट स्टार्टेड मेल्टिंग, अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन कि क्या आप जब नीचे से उसको टेम्परेचर दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो, तो क्या इनकी जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो बढ़ जाता है? हमें पता है कि जो आपका सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लिया, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं सॉलिड में आपका आइस का, ठीक है। सो आपने फॉर एग्जांपल आइस है आपके पास, इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट में आइस भी एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है और आप नीचे से हीट भी ले रहे हो, ठीक है। तो द मूवमेंट one of the particles start converted into the liquid state, ठीक है, that is the melting point has occurred। तो that particular point जहाँ पे आपका पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल तो दूर हो गया, लेकिन ये कुछ पार्टिकल्स है जो अभी भी साथ में है, तो आपको जो पूरा सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। अगर मैं थर्मोमीटर डाल के इसमें देखूंगी तो जो टेम्परेचर है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपका आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा इस पूरे के पूरे सिस्टम में, चाहे मैं कितनी भी नीचे से हीट और देती जा रही हूँ। तो मुझे बताओ, आप
ऊपर से जो सिस्टम में जो पर्टिकुलर पार्टिकल, जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है, जो थर्मोमीटर में मुझे शो कर रहा है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन नीचे से तो मैं हीट देती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, तो टेम्परेचर या वो एनर्जी या फिर जो हीट आप बोलोगे प्रिसाइज में, वो कहाँ जा रही है? देयर इज इट गोइंग, देयर इज दैट एक्स्ट्रा एनर्जी गोइंग। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आप दे रहे हो इस पर्टिकुलर पार्टिकल की तो एनर्जी को वो बढ़ा रही है, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्सेस थे वो कम हो गए। मतलब जो दो पार्टिकल के बीच में आपको दूर करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है वो तो इसके में ये वाला प्रोसेस हो चुका है। तो अब जब आप नीचे से हीट दे रहे हो और इसको एनर्जी मिल रही है तो इसकी एनर्जी पार्टिकल की बढ़ रही है, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है या ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू योर सॉलिड। क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल के पास जो नीचे से एनर्जी जा रही है, हीट जा रही है, तो उसकी जो एनर्जी है वो इन दोनों को ब्रेक करने में, या फिर बेटर वर्ड में बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस को ब्रेक करने में जा रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके सिस्टम में, दैट इज कि आपके थर्मोमीटर में वो टेम्परेचर आपको हाइट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि आपका थर्मोमीटर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा है ना, तो basically that energy is not seen to us, that is it is hidden from us, so it is called latent heat of fusion, ठीक है। Why fusion? Because this conversion from solid to this liquid is called fusion, okay। So अगर आपको latent heat of fusion को define करना तो कैसे करोगे? That is the excess energy processed by this particle or the energy which is required bringing the change in state from your solid to liquid, okay। So ये दोनों ही हमारी क्या है? latent heat of fusion। आप समझ गए कि लेटेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हिडन है। जब आपने थर्मोमीटर डाल के चेक किया तो आपको नहीं दिखेगा, आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखेगा। आप नीचे से कितनी भी हीट बढ़ाते जा रहे हो, आइडली तो अगर मैं हीट बढ़ा रही हूँ तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, 0 से 10 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री शो करना चाहिए, लेकिन वो 0 ही कर रहा है कॉन्स्टेंटली। तो वो जो एनर्जी आप नीचे से दे रहे हो कहाँ जा रही है? बेसिकली दो तरीके से वो यूज हो रही है। एक, इन दोनों पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए, दैट इज कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और सेकेंडली जो पार्टिकल ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इन फ्यूचर अगर कभी किसी को कुछ कुछ करना हो डिस्कवर वगैरह, तो जो आपका ये वाला, जब आप एक ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, यानी कि जब आप चेंज स्टेट अगर हो रहा होता है तो वहाँ पे दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट है, प्रीवियस स्टेट के भी और कन्वर्ट होने वाली स्टेट के भी। तो जो आपकी कन्वर्ट होने वाली स्टेट के पार्टिकल्स हैं जो उसमें प्रेजेंट है, उनके पास एक्सेस एनर्जी है जिसको किसी न किसी प्रोसेस में यूटिलाइज किया जा सकता है। सो इट कुड बी वन ऑफ द थिंग, ओके। सो लेट्स नॉट गोइंग सो मच इनटू द डीप। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया कि आपका कन्वर्जन कैसे हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा के, और अंदर भी क्या कैसे हो रहा है, ये दिस इज हैपनिंग। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग व्हेन वी गो फ्रॉम योर लिक्विड टू द गैसियस स्टेट। दैट इज यहाँ पे जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो इतने डिस्टेंस पर, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ा के कैसे बढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे, दैट इज टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करके। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम a liquid state to the gaseous state is called your vaporization, okay। now what is happening again, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू हुआ, कुछ पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर हो गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स अभी भी पास पास ही हैं, दैट इज योर लिक्विड। सो इन अ ट्रांजिशन स्टेट अगेन both the state exists, that is your liquid state and the gaseous state, and again the particles of the gaseous state are having more energy than the liquid state because उनकी जो एनर्जी नीचे से आप हीट देके प्रोवाइड कर रहे हो ऑलरेडी, वो अपना अपना स्टेट ऑक्यूपाई कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी को बस बढ़ा ही रहे, लेकिन जो यहाँ पर इन वाले पार्टिकल्स को आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो हेल्प कर रहे हैं इन ब्रिंगिंग आउट द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर from liquid to gaseous state, okay। So now what is the inference from this entire thing? The inference is, okay, now you might just ask me a question
कि आपने यहाँ से यहाँ तो पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ तो पहुँचा दिया, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से आप पहुँचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सिंपली मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी है, टेम्परेचर बढ़ाना है, और यहाँ से यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, प्रेशर लगाना होगा। अब आप खुद देखो, आई शिल मेक इट अगेन फॉर यू। ओके, देखो अगर मैं आपको इसी में दिखाऊं तो मैं पिस्टन से ऊपर में प्रेशर लगा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऐसे करके कंप्रेस करने की कोशिश करूंगी, प्रेशर लगाऊंगी। आपने हवा का पंप देखा ना कैसे प्रेशर लगाते हैं साइकिल में हवा भरने के लिए, वैसे अगर मैं पिस्टन से प्रेशर लगाती हूँ तो इसमें यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए आपको पार्टिकल्स ऐसे दिखाया, बट ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर इतने रीजन में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो आपके ओके, लेट मी डू इट विद द सेम थिंग सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। Okay, now we should begin. Now let us see this again. देखो हमने पहले जो डिस्कस किया था वो किया था हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, राइट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग हाउ प्रेशर अफेक्ट्स द चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। की प्रेशर से क्या डिफरेंस पड़ता है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड से गैस में तो आ गए, अगर आपको गैस से लिक्विड में आना है तो लिक्विड से सॉलिड में आना है तो आप क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे। ये आपका गैस का स्टेट है कि आप देख लो कि कितनी दूर 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 है आपके पार्टिकल। तो जैसे आपने ऊपर से पिस्टन लगाया, ठीक है, पिस्टन आपने देखा होगा ना साइकिल में हवा भरते हुए लोगों को, राइट। हाउ डू दे अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट्स अ काइंड ऑफ अ पिस्टन ओनली। ओके, सो आप यहाँ पर oh that's a real life example of this as well, I just realized। okay, और तो उसकी हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। सो अभी कमिंग बैक हियर, तो आपने जैसे ही प्रेशर लगाया ऊपर से तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स इतने दूर दूर है क्या है, बहुत पास पास आ जाएंगे। ओके, मेरे ये सब जो कि सामान ऐसे ऐसे करके बिखरा हुआ है और जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो क्या हो जाएगा, वो पास पास आ जाएंगे। तो ये इतने पास आ गए, ठीक है। अब मैंने इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगाया इसी वाली पर्टिकुलर स्टेट में तो और ज़्यादा दब जाएंगे, और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे एंड विल कम लाइक दिस। तो हुआ क्या है, यहाँ पर आपके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, दैट वाज योर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर मिनिमम, स्पेस वाज मैक्सिमम, दैट इज अ गैस स्टेट। व्हेन यू अप्लाइड मोर ऑफ प्रेशर, दैट इज यू इंक्रीज्ड द प्रेशर, it went into something like this। when you again further increased it even more, it went into something like this। तो अगर मैं बोलूं तो गैस आपकी कैसी स्टेट पर है, लो प्रेशर, और ये आपकी कैसी स्टेट पर है, हाई प्रेशर, क्योंकि मैंने प्रेशर यहाँ से यहाँ लाने के लिए बढ़ाया और यहाँ से यहाँ लाने के लिए और ज्यादा बढ़ाया, तो ये हाई प्रेशर स्टेट में है। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्या सिर्फ प्रेशर को कम करने से यहाँ से यहाँ पर आया जा सकता है, वर्ड, क्योंकि आप देखो कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक आने में हमने बढ़ाया था। ओके, अगर टेम्परेचर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ प्रेशर को यहाँ से यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो क्या ये वाली स्टेट इजीली और ऑब्टेन की जा सकती है? सोचो, आंसर इज नो। मतलब इट कैन बी अटेन्ड बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू थिंक योरसेल्फ कि जब आप सोचो कि टेम्परेचर उतना ही है जितना बढ़ा हुआ था वैसे ही है, तो वो क्या एक तरीके से दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पार्टिकल्स दूर 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 जा रहे हैं और ऊपर से आप प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे हो, उनको साथ साथ में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों चीज एक साथ जब होंगी तो ऑब्वियसली एक दूसरे को काउंटर करेंगे और इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। सो जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रेशर को बढ़ाना जरूरी है, वैसे ही टेम्परेचर को भी कम करना जरूरी है। सो बोथ द थिंग्स हैपन टुगेदर। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द टेम्परेचर while going from a gas to a liquid. Similarly, we need to reduce again more of the temperature to go from a liquid to a solid. So if I have to stay here, what is the temperature here? Temperature is high here, or high temperature in a gas state. And in your solid state, what is the temperature? Low temperature, because यहाँ high से temperature को कम किया और यहाँ से और कम किया, ठीक है।
So if I now have to define the state, so अब मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो आप सारे आंसर कर दोगे, तो आपके सामने ही हमने पिक्चर के थ्रू सब कुछ करा है। तो अगर आपको बोला जाए कुछ स्टेटमेंट है जिसमें ट्रू और फॉल्स लिखना और आपके पास ऐसी स्टेटमेंट हो दैट गैस इज अ स्टेट at low pressure and high temperature, true. And if I say vice versa, gas is a state at low temperature and high pressure, wrong. Simple. It is written in front of you, rather written, it is visualized in front of you. Then if the statement comes that you have to define rather solid, how can you define? It is a state at a high pressure and low temperature. Simple. ठीक है। सो अगर आप मुझे इस पूरा जो हमने अभी तक स्टडी किया है, जो भी हमने अभी तक समझा, उससे कुछ इन्फ्रेंस लेना हो तो मैं क्या इन्फ्रेंस लूंगी? ठीक है। सो आपकी 3 स्टेट है, वन इज योर सॉलिड, वन इज योर लिक्विड, वन इज योर गैस। ओके, सो इससे इस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इससे इस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और इससे इस स्टेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। गैस से सॉलिड के कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये हमारा रह गया। तो अब सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे कि आप देख रहे हो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज कि इस वाली पोजीशन से जहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल आसपास में जुड़े हुए हैं टू अ पोजीशन जहाँ पे वो बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो कैसे जाएंगे? हमने यहाँ पे क्या किया था कि इट इज ऑफ व्हाट? योर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एंड दिस इज योर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो प्रेशर को एकदम से लो करना है ताकि जो मीडियम स्टेट है आपकी लिक्विड वो ना आए, डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो। ठीक है, और जो ये लो टेम्परेचर और जो हमारे हमें हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना है, लेकिन एकदम से करना है ताकि ये बीच वाली स्टेट अराइज ना हो। ये हम बेटर तरीके से और समझ सकते हैं थ्रू फ्यू क्वेश्चन आंसर, और मे बी थ्रू फ्यू अदर एग्जाम्पल्स दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अगेन इन सम अदर वीडियो वेयर इट विल बी एक्सप्लेन्ड बेटर। बट ये जो स्टेट है ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, गैस टू सॉलिड कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ऑल द सॉलिड्स एंड कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ऑल द गैसेज। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सॉलिड्स ही होते हैं जिनका लो प्रेशर रेंज और हाई टेम्परेचर रेंज एग्जिस्ट करता है, एंड उसमें ही वो ये एग्जिस्ट कर सकता है। सो अब ये वाला जो प्रोसेस है, बट द पॉइंट इज दैट इट एग्जिस्ट एंड इट कैन अकर, एंड वी विल डिस्कस इट इन सम ऑफ द अदर लेटर वीडियोस। नाउ अगेन सॉलिड से लिक्विड में आप वापस जा सकते हो और इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। सिमिलरली हम गैस से लिक्विड में जा सकते हैं जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, एंड सिमिलरली हम लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं। ओके, सो इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ओके, so this is the entire inference of whatever we have studied till now, that it is possible to achieve a state from solid to liquid to gas by bringing in a variation. Again the term variation comes in temperature and pressure. This is the key line of the day. Okay, so that's it for today. I think so we are done. Okay, so this was it for today. We hope कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा. In case there is something that you did not understand properly, so you can either first thing that you can do is watch it again to understand it better. एक ही बारे में कोई चीज़ हमें समझ में आ जाए, वो भी जो हम पहली बार सुन रहे हो या पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हो इतना डीप में, तो it takes a little time because हर एक की absorption is different. So you can watch it again. Also, if you still don't understand it, you can message me, comment me, mail me. Okay, that's it for today. We hope that you enjoy the learning process, and till then be safe, be happy, and we pray good things for you. Bye bye. So ये electrical properties conduct कर सकता है क्योंकि इसके पास charge particles है. अब ये charge particles क्योंकि move कर रहे हैं तो obviously magnetic properties conduct कर सकता है.
मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी चीज़ें होता क्या है, कौन सी चीज़ें एग्जिबिट कर सकती हैं, जो बेसिकली चार्ज आयंस, मूविंग चार्ज आयंस इज हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिज्म, ओके, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. देन यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लाज्मा फॉर्म्स, जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस भी करेंगे.